रंजना दीपेन साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालते हुए 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं। मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ और आपके मार्गदर्शन में हमको बहुत कुछ सीखने मिला। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिला है। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहती हूँ, जिस सीसी रोड निर्माण का कार्यादेश आपने जारी किया था उसे निरस्त किया है यह कहकर कि यह निजी स्वामित्व की भूमि है, तो क्या इस स्थान पर रोड का निर्माण हो गया है? ये पहला प्रश्न है माननीय मंत्री जी। दूसरा प्रश्न यह है कि उक्त स्थान में निगम के द्वारा अवैध प्लाटिंग की क्या शिकायत मिली थी? यदि मिली थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई और कार्रवाई के पश्चात पुनः उस स्थान पर क्यों रोड स्वीकृत किया गया? मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ के जो पार्षद हैं और नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा जी, उन्होंने आवेदन किया था कि श्याम खाटू मंदिर स्थित मंदिर जाने वाला रास्ता का निर्माण किया जाए। एमआईसी ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि स्वीकृति दी जाए और स्वीकृति हो गई। उसके बाद कार्यादेश भी जारी हो गया, लेकिन जब वास्तव में अंतिम जांच के लिए जब भेजा गया तो जमीन जो है निजी स्वामित्व जो अवैध प्लाटिंग क्षेत्र में तो निरस्त कर दिया गया और जो वहाँ के कॉलोनाइजर हैं उनको नोटिस दिया कार्य ना किया जाए और आप भविष्य में सड़क निर्माण के पहले आप अनुमति ले लें, उसके बाद करें। माननीय मंत्री जी, ये दूसरा विषय। मेरा पहला प्रश्न कि उस स्थान पर क्या पहले रोड का निर्माण हो चुका था और जब निगम को शिकायत मिली तो निगम ने क्या कार्रवाई की? इसका उत्तर दे रहे हैं ये दूसरी स्वीकृत होके निरस्त हुआ है। इसके पहले भी वहां पर रोड क्या बन चुका था? उस रोड को क्यों तोड़ा गया? क्या शिकायत के आधार पर तोड़ा गया? ये मैं जानना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रोड बना ही नहीं था, इसीलिए तो स्वीकृत हुआ था। और वहाँ के जो पार्षद हैं, इनके नेता प्रतिपक्ष है, हम लोग तो सहिष्णुतापूर्वक उसको लोगों के आवागमन की सुविधा होगी इसलिए हमने स्वीकृत कर दिया था और उनको नोटिस दिया गया है कि इस तरह का आगे कार्रवाई ना करें। माननीय मंत्री जी, आपको शायद ठीक से आपके अधिकारी जानकारी नहीं दे रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। आप धमतरी में पता करिएगा, यह अवैध प्लाटिंग में यह रोड बना था। रोड की शिकायत 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आम जन के मानस के हाथों यह रोड की शिकायत हुई और शिकायत के पश्चात उस रोड को तोड़ा गया। अब ऐसी क्या घटना हुई कि वो रोड तोड़ने के बाद निगम उसको स्वीकृत करता है, जबकि शिकायत निगम को हुई है, आपने स्वीकार किया, निजी भूमि स्वामित्व है, उसके बाद कैसे रोड स्वीकृत हुआ? मैं जानना चाहती हूँ। ये आपके माननीय अध्यक्ष महोदय, अनाधिकृत रोड बनाया गया था इसलिए उसको तोड़ा गया था। इन्हीं के भाजपा के पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आवेदन किया था कि इस रोड को बनाया जाए। एमआईसी ने प्रस्ताव पारित करके यहाँ शासन को भेजा था तो स्वीकृत हो गया था। जब वास्तविक जानकारी मिली कि वो जो निजी स्वामित्व की जमीन है और प्राइवेट कॉलोनाइजर उसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए उसको निरस्त किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यही तो बता रहा हूँ कि गलत काम सरकार की तरफ से नहीं हो सकता। हम तो सहिष्णुतापूर्वक इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उन्होंने कहा था कि जन सुविधा देखते हुए हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया था, लेकिन जब उनका आवेदन गलत पाया गया तो उन पर कार्रवाई की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको नोटिस भी दिया गया। माननीय मंत्री जी, क्या निगम को जानकारी नहीं थी ये अवैध प्लाटिंग है करके? फिर आपने उसमें रोड स्वीकृत कर दिया। ऐसी क्या मंशा थी जिसमें आपने फिर से उसमें रोड स्वीकृत किया? ये मैं जानना चाह रही हूँ। और उसके बाद आप स्वीकृति करते हैं, आप उसमें टीएस देते हैं, आप उसमें एएस देते हैं, आप टेंडर निकालते हैं, सारी प्रक्रिया आप करते हो, लास्ट में फिर रोड को निरस्त करते हैं। तो क्या इसमें रोड और बन चुका है? ये मैं जानना चाह रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि अवैध प्लाटिंग की जानकारी निगम को नहीं थी। जब जांच किया गया तब पता चला स्वीकृति के बाद, आपने कहा तो उसको निरस्त कर दिया गया। रोड तोड़ा है, आपने अभी कहा जानकारी थी तब आपने रोड तोड़ा है। आपने अभी कहा ना कि आपको जानकारी हो गई, आपको शिकायत मिली, तब आपने रोड तोड़ा है। तो अभी आप कहते हैं कि उन जानकारी नहीं है। निगम को यदि जानकारी नहीं थी तो उसने स्वीकृति कैसे दी, ये मुझे बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमआईसी ने, इनके पार्षद ने प्रस्ताव दिया था, एमआईसी ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था। प्रस्ताव तो सभी देंगे, सभी प्रस्ताव। मैं चाहूंगी मेरे एक जगह रोड बने करके, प्रस्ताव तो सभी पार्षद देते हैं, सभी लोग देते हैं, तो सबका टेंशन हो जाता है क्या? ओ रंजना जी, प्रश्न पूछो यार, तुम तो लड़ रही हो। कोई बात नहीं, बहुत दिन बाद पूछा थे, पूछेंगे। माननीय मंत्री जी, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आपने स्वीकार किया निजी स्वामित्व की भूमि है,
मैंने ये पूछा इसके पहले क्या इसमें रोड सैंक्शन हुआ था? नहीं, उसमें रोड सैंक्शन नहीं हुआ था पहले। नहीं हुआ था ना, प्राइवेट व्यक्ति ने रोड बनाया था। प्राइवेट व्यक्ति ने, चूंकि निजी स्वामित्व की भूमि है, तो प्राइवेट व्यक्ति ने क्या इसमें रोड बनाया था? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस समय बना था, और जानकारी आने पर उसको तोड़ मंत्री दिया जी, गया था। ये अभी 6 महीने साल भर पहले की बात है। 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी, निगम में भी आपकी सरकार है। आप कैसे अधिकारी बता रहे हैं? बदलते हैं, जानकारी नहीं रहती। जब और जानकारी निगम में शिकायत बैठे आई, 3 वर्ष हो गए हैं। देखिए इस संबंध में जब जानकारी हुई, शिकायत हुई, तो उसमें संज्ञान लेके कार्य निरस्त किया गया। इसी वही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए, इसमें आपने जब स्वीकृति दी अभी 2020-21 में, आपने 21-22 में वो टेंडर निरस्त किया, तो अब मुझे बताइए क्या उसमें रोड बन गया है क्या? सीसी रोड कॉलोनाइजर ने रोड बनाने का काम प्रारंभ कर दिया गया था, उनको नोटिस देके काम रुकवा दिया गया है माननीय अध्यक्ष। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा जिला है माननीय अध्यक्ष। छोटा करें। नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र होरा, ऐसा उन्होंने नाम लिया, नियमतः तो लेना नहीं चाहिए। भाजपा के ऊपर भी बात कही, भारतीय जनता पार्टी के समय में बना। अवैध सड़क कब बनी? सबसे पहली बात तो उसका दिन तिथि बताएं, एक। दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया गया तो मुझे यह बताने का कष्ट करें कि वो अवैध कॉलोनाइजर व्यक्ति कौन है, और वो अवैध कॉलोनी कब विकसित हुई, और उसमें क्या क्या निर्माण कार्य हुए, जिसकी जानकारी विभाग को है कि नहीं? अवैध कॉलोनाइजर का नाम जरूर बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त रोड कॉलोनाइजर रोगी सावलानी के द्वारा बनाया गया है। नहीं, मैंने एकदम छोटा सा पूछा है। आपने बोला तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने बनाया तो बता दिया, ये किसने बनाया था? मैंने ये पूछा कि अवैध कॉलोनी है, ये आपको कब जानकारी हुई? सड़क आपको भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया है, तो और सड़क कब बनी इसकी जानकारी आपको कब हुई? शिकायत में तो लिखा होगा, ये बता दें। आपने, धन्यवाद, आपने ठेकेदार का अवैध कॉलोनाइजर का नाम बताया, तो निर्माण कार्य कब हुए और अवैध कॉलोनी